हेलो साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, आज हम लोग बात करेंगे डाइस यानी पासा। तो पासा कुछ इस टाइप से दिखता है जो आपके सामने बना हुआ है, और इस पासे में सदैव 3 ही फलक दिखाई पड़ते हैं। सामने से जब देखते हैं तो 3 फलक दिखाई पड़ते हैं, 3 फलक हमेशा पीछे रहते हैं और 3 फलक हमेशा दिखाई देते हैं। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो जिससे हम कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स होता है किसी भी पासे को सामने से देखने पर केवल 3 फलक दिखाई पड़ते हैं। एक पॉइंट्स याद रखिए कि किसी भी पासे को सामने से देखने पर केवल 3 फलक दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वह तीनों फलक को हम लोग फेस यानी चेहरा जो सामने दिख रहा है, फेस, एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, या कह सकते हो होते हैं। जो फलक दिखाई पड़ते हैं वो एक दूसरे कैसे होते हैं, पड़ोसी होते हैं। जैसे एक का पड़ोसी अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो एक का पड़ोसी आपका 3 है और एक का पड़ोसी कितना है, 4 है। 4 का पड़ोसी 1 है और 4 का पड़ोसी कितना है, 2 है। 2 का पड़ोसी कितना होगा, 4 होगा, और 1 का पड़ोसी कितना, 3 का पड़ोसी कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। इस टाइप से ये सामने के हमें फेस के फलक दिखाई पड़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट्स अगर बात करते हैं आपकी, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पासा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पासा जो है, पासा वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। तो एक आपके पासे की बात करें तो एक होता है आपका सामान्य पासा। अगर पहले बात करें तो कैसा आएगा, सामान्य पासा। और दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे आता है आपका, ये सामान्य पासा को पहले पढ़ लेते हैं। सामान्य पासा, तो सामान्य पासा को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल डाइस। जहाँ चीज़ें क्लियर ना हो वहाँ स्पष्ट रूप से आप ध्यान दीजिएगा। तो सामान्य पासा क्या होता है, तो आप कहोगे एक सामान्य पासा, तो उसमें लिखोगे एक ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 हो। आप बात करें कि 2 पड़ोसी फलकों का कैसा होना चाहिए भैया, तो 7 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक डाइस का रूप बनाने का आपके सामने प्रयास करते हैं। एक ये डाइस बन गया, एक और डाइस बनाते हैं, और एक और डाइस बनाने का प्रयास आपके सामने करते हैं। अब इसमें अगर मैं नंबर्स लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 है,
यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। ठीक, तो एक ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग 7 हो, किन्हीं दो फलकों का पड़ोसी, तो यहाँ पे दो पड़ोसी फलक, तो एक ये देखो 6 और ये कितना हो गया 7, तो ये कैसा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। या ऐसे ही इसमें रख लेते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 2 और 3, लेकिन ये वाला जो पासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये पासा आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आप 5 रख लीजिएगा और 2 रखिएगा और 6, या इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 6। तो कोई ऐसे दो फलक जैसे इसमें 6 और 7, जैसे कितने हो गए 6 और 7, ये वाले हो जाएंगे। इसमें 4 और 3 ये वाले हो गए, इसमें 5 और 2 ये वाले हो गए। तो किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग कितना होना चाहिए 7। अगर ऐसा कोई पासा है तो वो मानक पासा होगा, यानी नॉर्मल डाइस इसको बोलते हैं। ये सामान्य पासा होता है, नॉर्मल डाइस सामान्य पासा। ठीक है, तो ऐसा कोई पासा जिसके किन्हीं दो, कोई एक जो होगा ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो पड़ोसी फलकों को कितना होना है 7 होना चाहिए, ये आपका कौन सा होता, सामान्य पासा। यही इम्पॉर्टेंट भी होता है और यही पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, अब दूसरा एक पासा और होता है, उसको बोलते हैं मानक पासा। उसको भी देख लेते हैं, कौन सा पासा, तो लिखेंगे मानक पासा। मानक पासा जिसको बोलेंगे स्टैंडर्डाइज, STANDRD, स्टैंडर्ड डाइस, ये हो जाएगा। ये कौन सा भैया है, तो आप कहोगे ये सर कौन सा हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड मानक पासा। तो मानक पासा की डिफिनेशन क्या है, तो इसमें होता है ऐसा, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, सरल भाषा में थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा पासा जिसकी पड़ोसी फलकों का योग 7 ना हो, 7 ना हो। अब 7 नहीं होगा, ठीक है, 7 ना हो, कामा लिखो जिनकी विपरीत फलकों का योग 7 हो। यहाँ पे पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होगा, विपरीत फलकों का योग कितना होगा भैया, तो आप कहोगे सर 7 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक हम डाइस आपको पासा बना के दिखाते हैं। ये पासा एक बना हो चाहे 4, वो एक ही पासे के कई रूप होते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक, तो ऐसा पासा ऐसा पासा जिसकी पड़ोसी फलकों का योग 7 ना हो। अब देखो 6 2 8 होता है, 5 3 8 होता है, कहीं भी 6 3 9 होता है, किसी भी फलक का योग 7 नहीं। इनके विपरीत फलकों का कितना होगा 7 होता है। तो यहाँ 2 का अपोजिट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 2 का अपोजिट अगर पूछेगा तो कितना आएगा 7, 3 का अपोजिट कितना आएगा तो आप कहोगे 4, और 6 का अपोजिट कितना आएगा तो आप कहोगे 1। तो ऐसे पासे जिनके विपरीत फलकों का योग 7 हो उसे बोलते हैं मानक पासा। यहाँ तक बात क्लियर है। सामान्य पासा की अगर बात करते हैं तो सामान्य पासा क्या होता है, सामान्य ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 हो जाए, तो कैसा पासा हो जाएगा वो सामान्य पासा हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे रूल्स पे चलते हैं, इनके क्या बनेंगे, किस कंडीशन पे रूल्स आएंगे।
तो नियम इसके रूल्स जो हैं, तो नियम को रूल बोलेंगे। तो नियम नंबर एक क्या तुमसे कह रहा है, उस पर बात करेंगे। तो रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 में आप कन्फर्मली एक हेडिंग डाल लीजिएगा, निकटवर्ती का नियम। कौन सा? तो आप कहोगे निकटवर्ती का नियम। निकटवर्ती का नियम। ये निकटवर्ती का नियम क्या होता है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो इसमें ये होता है, दो पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक का बताया था क्या होता है, फेस समान हो, मतलब कोई ऐसा करेंगे, इसको क्लोज़र रूल बोलते हैं निकटवर्ती, ठीक है। इसको अगर क्लोज़र रूल बोलते हैं, तो इसमें दो ऐसे पासे चुने जिनकी केवल एक फलक फेस समान हो, ठीक है, एक पासे समान हो। जैसे में एक प्रश्न बनाने का प्रयास किया जाता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। यहाँ पे आपका ये डाइस बन के कम्प्लीट हो गया, ठीक है। अब डाइस बन के कम्प्लीट हो गया, तो इसके अंदर हम संख्याएं लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ कितना है 5। आपसे प्रश्न पूछा गया है 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन पूछा गया है 4 के विपरीत, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि 4 के विपरीत कौन संख्या होगी। तो आप इसमें एक देखने का ये प्रयास करिएगा कि कौन किस कंडीशन में है। जैसे इसमें दो पासे से चुनो जिनकी केवल एक संख्या, जिनकी केवल एक फलक, एक संख्या समान हो। तो यहाँ पे समान क्या है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है, देखा जब दोनों हैं। तो इसका कंडीशन ये नोट होता है, आपको एक नोट लिखवा देते हैं जिससे आपकी चीज़ें स्पष्ट क्लियर है। जो दोनों पासों में उपलब्ध ना हो, आप देखोगे जो दोनों पासों में उपलब्ध ना हो। तो अगर ऐसा कोई रूल्स आ गया कि आपके 4 के विपरीत पूछा गया है, तो 4 के विपरीत, तो दो पासे से की केवल एक फलक समान हो, एक फलक समान। तो एक फलक समान क्या है इसमें, 1 4 3 और 4 1 3 4 2 5। तो इसमें क्या है, जो दोनों पासों में संख्या ना हो, जो दोनों पासों में उपलब्ध संख्या ना हो, उपलब्ध संख्या ना हो। जो दोनों पासों में उपलब्ध संख्या नहीं होगी, तो यहाँ पे दोनों पासों में उपलब्ध संख्या अगर देखा जाए तो कौन नहीं है, तो 4 के अपोजिट एक संख्या नहीं दिख रही है, कौन सी, 6। तो इसलिए 4 का अपोजिट जो आएगा वो आंसर हमारा आएगा 6। बात समझ में आ गई। मतलब ऐसा, या इसका एक और भी रूल्स होता है, इसके अकॉर्डिंग हम नए तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी चलो रूल्स पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपसे हम बात करते हैं। दो पासे ऐसे चुनी जिनमें केवल एक फलक समान हो, एक फलक ही समान है, और उसी फलक को पूछ लिया है जो नहीं दिख रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लोजर में होता है, ठीक है। अब इसके हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, इसका नाम है उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का
नियम। उभयनिष्ठ का नियम क्या होता है, इसके बारे में ज़रा प्रयास करें। तो इसको म्यूचुअल रूल बोलते हैं इस कंडीशन में। उभयनिष्ठ में जो कॉमन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप, दो पासे ऐसे चुनो, दो पासे ऐसे चुनो जिनकी दो फलक समान हो, जिनकी दो फलक समान हों। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। ये आपका चित्र बन गया। अब इसमें नंबर्स अगर लिखने की बात करें तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो दो पासेस चुनो जिनकी दो फलक समान हो। कितनी फलक समान होनी चाहिए इस बार? 2। अब दो फल के समान होने के लिए आपको याद रखिएगा, दो फल के समान हो तो यहाँ 3 और 5 समान है, यहाँ भी 3 और 5 क्या है? समान है। अब ये दो फल के समान हो तो बची हुई जो संख्या है वो एक दूसरे क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। जो बची हुई संख्या होगी एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ 1 का अपोजिट आंसर आएगा 4। ये नियम है। तो इसमें लिख देंगे समान हो तो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। रूल नंबर 3 थोड़ा अपडेट वर्जन है, इसको करते हैं वक्र चक्रवर्ती का नियम। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है और इसको बोलते हैं वर्ग चक्रवर्ती का नियम। वक्र चक्रवर्ती का नियम, स्क्वायर रोटेशन रूल। स्क्वायर रोटेशन रूल इसमें क्या होता है आप समझिएगा। तो इसमें कहानी है, दो पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक समान हो। अब देखो, दो फलक ऐसे चुनो जिनकी केवल एक फलक समान हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सास का है, इसी पे क्वेश्चन आपका बार बार बनता है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमने एक डाइस ले लिया, एक पासा आपका बनाया, इस पासे को ऐसे बनाने का प्रयास करिए, कोशिश करिए आप लोग। साथ साथ हमारे नोट्स भी बनाइएगा। नोट्स बनाने से आपकी मेमोरी ज़्यादा फास्ट होगी, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 5 आया, यहाँ फिर 2 आया, 4 आया और कितना आया? 6 आया। ठीक है, तो आप जो भी नंबर हो उसे क्लॉकवाइज लिखते हैं। मतलब आप जो नंबर होगा, जैसे इसमें कॉमन नंबर क्या होगा, तो इसमें क्या, दो पासे ऐसे चुनो जिनकी केवल एक फलक समान हो। एक फलक क्या हो? समान हो। तो जो नंबर कॉमन हो यहाँ पे इधर बता देते हैं नोट करके। नोट ये है, जो भी नंबर कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ
उससे क्लॉकवाइज लिखते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ब्रैकेट बंद कर दो, लिखते हैं। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ हमने जो कॉमन नंबर निकाला वो कॉमन नंबर हमारा है कौन सा? अगर कॉमन नंबर तो यहाँ पे 2 3 5 2 4 6, तो 2 नंबर जो हमारा है वो कैसा आया है? कॉमन आया है। तो यहाँ पे 2 के बाद अब देखो क्लॉकवाइज कैसे लिखते हैं, आपको 2 तरीके बताते हैं। जैसे आपने देखो 2 लिखा, 2 के बाद क्या आया? तो कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा? तो आप कहोगे 5 आएगा। 5 2 के बाद क्या आया? 5 के बाद क्या आया? तो आप कहोगे 3 आया। क्या आया? 3 आया। 2 फिर 5 फिर 3, फिर यहाँ पे 2 के बाद क्या आया था? तो आप कहोगे सर 6 भी आया था। 6 के बाद क्या आया है? 4 आया है। यही तो कॉमन सेंस में आया है। अब वही चीज़ अपोजिट में इसके लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर कंडीशन में कि 5 का अपोजिट कितना आएगा? पड़ोसी नहीं होगा, 6, और 3 का कितना आएगा? 4, बची संख्या 2, तो 2 के बाद जो ना संख्या दिख रही हो उसको लिख देंगे, तो क्या आएगा? 1। अथवा इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, अथवा इधर देख लीजिएगा, 2 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 4। ठीक है, अब इसको कुछ लोग इस टाइप से भी लिख देते हैं, तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। मैं यहाँ पे घुमा के बताता हूँ तो आपको चीज़ें स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, जैसे बहुत लोग 2, अब क्लॉकवाइज को ऐसे मूवमेंट करना है, इसको मूवमेंट कैसे करना? क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद 5 के बाद 3, अभी हम बताया था, फिर 2 के बाद इसमें 6 के बाद 4 दूसरे रो में। अब 3 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का अपोजिट 6 हो गया, 2 के अपोजिट जो संख्या नहीं दिख रही है, कौन सी नहीं दिख रही है? तो कहोगे सर 1 नहीं दिख रही है। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा? कि इसके अपोजिट में 1 आंसर हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट रूल्स है, इसको लिखना पड़ेगा और इसी पे हम सारे सवालों को आगे हल करेंगे। 1-2 एग्जाम्पल लेते ही, उसमें आपको रूल पहचानना होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग आगे करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल के लिए प्रश्न लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक यहाँ पे ये डाइस बना हुआ है, इस डाइस को आप देखिएगा ध्यान से, और यहाँ एक और बना लेते हैं डाइस। ठीक है, अब भैया देखिएगा, मैंने यहाँ 6 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा, 6 लिखा, 5 लिखा, 1 लिखा। अब सबसे पहले पहचानो, इसमें बताया गया कि 6 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। आपके सामने ऑप्शन ए जो दिया गया है वो 4, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 1 और ऑप्शन डी में दिया गया है 3। अब सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कौन सा रूल्स लगा हुआ है। जैसे इसको अगर देखें तो रूल नंबर 1, 2 या 3 रूल आपको बताए गए। तो पहले रूल में आपको हमने बताया था क्या, अगर फर्स्ट रूल की बात करें तो फर्स्ट में बताया गया आपको था ऐसे 2 ऐसे पैसेजेस हो जिनकी केवल एक फलक समान हो, केवल एक ही फलक समान हो। तो क्या इस बताइए, देखिए इसमें एक क्या फलक समान है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, इसमें केवल एक ही फलक समान है। कौन कौन सी? तो आप कहोगे सर एक 6 और यहाँ भी 6, दोनों जगह 6 आ रहा है, दोनों जगह 6 आ रहा है। और 6 का ही अपोजिट आपसे पूछा गया है, तो 6 का अपोजिट जो संख्या नहीं दिख रही है वही संख्या हो जाएगी। तो राइट आंसर 6 का अपोजिट कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 2, यहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। कैसे? अभी देखिएगा, या तो आप इसको विस्तृत थोड़ा लगाने का प्रयास करेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन से देखो,
अब 6 के अपोजिट जो संख्याएं आएंगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, यही होंगे। तो हाँ, अब 6 के अपोजिट 3 और 4 संख्याएं नहीं होंगी क्योंकि पड़ोसी हैं, तो 6 के अपोजिट एक ऑप्शन 3 वाला कट गया, एक ऑप्शन 4 वाला कट गया। 6 के अपोजिट 5 नहीं होगा, 6 के अपोजिट 1 नहीं होगा, बचा क्या 2। ये भी आप ऑप्शन से लगा सकते हो, अथवा इस सवाल को हम क्लॉकवाइज घुमा के भी लगा सकते हैं। भाई क्लॉकवाइज यहाँ पे मूवमेंट कर देंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो 6 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद 3, और इसमें 6 के बाद आ रहा 1, 1 के बाद आ रहा 5, तो 3 का 5, 1 का 4, तो 6 का बचा क्या 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो आएगा वो कौन सा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई डाउट लगा? नहीं? आगे बढ़ें। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। सवाल नंबर 2 पे हम लोग एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम 3 से 4, 5 एग्ज़ाम्पल करवा देंगे, उसके बाद जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं एक प्रश्न लेने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4, 5, 6, 5, 2 और 3, अब जो संख्या कॉमन है अगर उसी संख्या का पूछा जा रहा है तो बहुत आराम से लग जाएगा। अब यहाँ पूछा है 5 के अपोजिट संख्या कौन सी होगी। विकल्प के आपके सामने 1 है, 3 है, 4 है, 2 है। अब देखिएगा यहाँ पे तो 5 के अपोजिट, पहली बात देखो वो संख्या 5 दोनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 6 है नहीं ऑप्शन में, 5 का अपोजिट 2 नहीं, 5 का अपोजिट 3 नहीं, बचा क्या 1, तो 5 के अपोजिट 1। वैसे भी देखिएगा रूल नंबर इसमें 1 लग रहा है, रूल नंबर 1 आपको जो लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग इस सवाल को लगाने का आप प्रयास करोगे तो 100% आप लगा लेंगे। ठीक, एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक, जैसे देखिएगा इस एग्ज़ाम्पल को मैंने यहाँ पे लेने का प्रयास किया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, उधर ले लिया 4, 3, 5। पूछा है इसमें 1 के अपोजिट कौन संख्या आएगी, 1 के अपोजिट कौन संख्या आएगी। तो आप देखिएगा इसमें 3 और 4 यहाँ पे कॉमन है, 3, 4 यहाँ पे कॉमन है। रूल नंबर कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 आप पढ़िएगा। जब दोनों कॉमन है तो 1 के अपोजिट संख्या कौन सी आएगी, तो आप कहोगे सर 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिना विकल्प की सहायता से भी हम सवाल को लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर? चलो अगले एक सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए ध्यान से ही। सवाल नंबर 4 क्या लिखा हुआ सवाल है। एक हमने डायग्राम पहले क्रिएट किया, इस डायग्राम को बना लिया। पासा ऐसे ही बनता है जिसकी 3 भुजाएं आपको दिखेंगी। अब इसमें लिख दिया हमने 5, 4, 3, यहाँ पे 5, 2, 1। कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर कॉमन तो इसमें कुछ नहीं मिला हमको, लेकिन 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ठीक, और कुछ कॉमन नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछा गया 3 का अपोजिट बता दो, 3 का अपोजिट। ऑप्शन भी दे दिया आपसे, 1 है, 6 है, 5 है, 4 है। ये हमने आपको ऑप्शन क्रिएट कर दिया, बता दिए मान लो। ठीक, तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे रूल नंबर कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा। रूल नंबर 3 अप्लाई करने का रूल क्या है कि इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट हम करा देंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट करा देंगे। तो 5 के अपोजिट 3 आएगा, फिर आएगा 4 आएगा, और यहाँ फिर 5 के अपोजिट में क्या आएगा, 1 आएगा, फिर आएगा 2। तो 2 का 4, 3 का 1, 5 का संख्या कौन सी बची, तो आप कहोगे सर 5 के आगे कौन सी संख्या ऐसी नहीं दिख रही है, तो आप बताइए। तो 5 के अपोजिट क्या आएगा, 6।
पूछा क्या है 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो उत्तर हमारा होगा पहला विकल्प बिल्कुल सही। अब वैसे भी 5 के अपोजिट, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट 5 नहीं होगा, 3 के अपोजिट 4 नहीं होगा, ये 2 विकल्प कट जाएंगे, एक छेद में तो रूल नंबर 3 लगा लेंगे। बातें कुछ स्पष्ट हुई, क्लियर हुई होंगी, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रयास करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस का सेकंड पार्ट, कि ओपन डाइस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, किस हिसाब से लगाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ओके सर, थैंक यू, जय हिंद।